मेरी बुआ की लड़की शिवानी दीदी की। उम्र 29, खूबसूरती ऐसी कि गली में चलती थी तो हवा भी ठहर जाया करती थी। चाल में गरूर और बातों में ऐसा अपनापन कि हर शब्द सीधा दिल में उतर जाए। दीदी छुट्टियों में अक्सर हमारे घर आती थी और जब आती तो मेरे कमरे में ही रहती थी, क्योंकि मम्मी पापा नीचे वाले कमरे में रहते थे और मैं ऊपर। और हर बार दीदी के आते ही मेरा कमरा जैसे किसी फिल्म का सेट बन जाता था। बातें, मस्ती, हंसी, राज और वो सब कुछ जो शायद किसी और के साथ कभी शेयर न किया गया हो। एक बार की बात है, जब अचानक दादाजी की तबीयत बिगड़ गई और मम्मी पापा गांव निकल गए। अब घर में बचे हम दो, मैं और दीदी। दिन भर घर में सन्नाटा और दीदी के चेहरे पर वो पुराना वाला हंसता हुआ मासूम एक्सप्रेशन। लेकिन उस दिन कुछ बदला बदला सा था। शाम को मैं चुपचाप हॉल में बैठा था तो दीदी चाय लेकर आई और एकदम चुटकी काटते हुए बोली, क्यों हीरो, आज इतने सूखे क्यों दिख रहे हो? चलो, डर भगाते हैं, हॉरर मूवी लगाते हैं। मैंने हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से हलक सूखा हुआ था। दीदी ने रिमोट पकड़ा और पुरानी डरावनी फिल्म चला दी, और तो और कमरे की लाइट भी बंद कर दी। अब माहौल एकदम भूतिया। मैं साइड में सिकुड़ा बैठा था और दीदी मजे से चिप्स खा रही थी। तभी अचानक स्क्रीन पर एक जोर का साउंड और भूत का चेहरा उभरा तो मेरी तो सांस ही अटक गई। मैं आंखें बंद करके बैठ गया और दीदी तो हंसते हंसते लोट-पोट। अबे निशा, तू तो निकला डरपोक राजा। मैंने भी हिम्मत दिखाई और बोला, कुछ नहीं दीदी, मूवी में दम नहीं है। लेकिन सच ये था कि मेरी तो हालत टाइट थी। फिल्म खत्म हुई, दीदी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और हम दोनों फिर सोफे पर बैठ गए। तभी दीदी का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी, चेहरा एक पल में फीका पड़ा और बिना कुछ बोले कॉल काट दिया। मैंने पूछा, दीदी कौन था? तो वो बोली, कोई नहीं, पुरानी बात है। पर उसकी आंखों में जो तूफान था वो मैंने साफ देखा। फिर उसने अचानक कहा, निशा, चल ऊपर चलते हैं, कुछ बातें करनी है। मैं चौंका, लेकिन चल पड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या तुझे कभी ऐसा लगता है कि कुछ बातें सिर्फ इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि लोग समझेंगे नहीं? मैं चुप। फिर बोला, क्या हुआ दीदी? उसने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं जिससे प्यार करती थी ना, उसने धोखा दिया और आज उसी का फोन आया था। कह रहा है कि लौट आओ, शादी करनी है। लेकिन दिल कह रहा है कि जो एक बार तोड़ गया वो फिर से प्यार नहीं निभा सकता। मेरी आंखें नम हो गईं। वो दीदी जो हमेशा सबकी हंसी की वजह थी, आज खुद टूटी हुई लग रही थी। मैं चुपचाप उसके पास गया और बोला, दीदी, जो रिश्ते डराते हैं वो किसी भूत से कम नहीं होते, और जो तुम्हें रुलाए वो तुम्हारे लायक हो ही नहीं सकता। दीदी ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ तैर रही थी। उसने सिर हिलाया और बोली, तू बहुत बड़ा हो गया है निशा। उस रात हम दोनों छत पर काफी देर बैठे रहे, चुपचाप, बस आसमान को देखते हुए। और मुझे पहली बार लगा कि असली डर भूतों का नहीं होता। असली डर होता है किसी अपने के बदल जाने का। और दीदी उस रात अपने सारे डर मुझसे कहकर जैसे थोड़ी हल्की हो गई थी। अगली सुबह दीदी ने फोन उठाया और उस लड़के को सिर्फ 2 शब्द कहे, अब कभी मत कॉल करना। और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। अब वो मुस्कान पहले जैसी नहीं थी, वो अब मजबूत थी। और मुझे यकीन हो गया